सो हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं आपका साहिल भैया और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं दोस्तों, जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में या फिर हाफ ईयरली के एग्जामिनेशन में दोस्तों आ सकते हैं, मैं एनसीईआरटी को कवर करते हुए जितना भी क्वेश्चन तुम्हारे एराइज हो सकते हैं, यही टोटल 5 से 6 क्वेश्चन मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ दोस्तों, जो कि तुम्हारा पूरा इस चैप्टर को कवर करता है। ठीक है, देखो, जब हम लोग वाटर रिसोर्सेज की बात करते हैं, ठीक है, मैंने ऑलरेडी भी हमारे ओल्ड लेक्चर में इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करके रखा था, इसलिए मैं फिर से आज इस पूरे वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोगों को बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम लोगों के लिए। एकदम कंटिन्यूसली देखते हुए बनना, ठीक है दोस्तों, और पूरे क्वेश्चंस को मैं समझा दूंगा, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। मात्र सिर्फ तुम्हारा 6 क्वेश्चंस है, ठीक है, ओनली 6 क्वेश्चंस है, बस बहुत जल्दी इसको कवर करते हैं और सारा क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, सारा का स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और उसको तुरंत कॉपी में बना लेना, एकदम हुबहू जितना पॉइंट्स दोस्तों लिखा हुआ है, दैट इज इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। तुम इसमें से छाट करके अपना भी पॉइंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, इससे बाहर कुछ भी मतलब आने का चांसेस नहीं रहता है। ठीक है, देखो, जब वाटर रिसोर्सेज की बात आती है, पहला चैप्टर ही हमारा था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हमारा आया फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ठीक है, फिर आया वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, जहां पे आती है संसाधनों की बात, तो वहां पे वाटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि नहीं, हम लोग जानते ही हैं। और स्कार्सिटी ऑफ वाटर आजकल बहुत ज्यादा देख रहे हैं हम लोग, हमें हमारे जनरेशन में, ठीक है, और बहुत ज्यादा ही हम लोग मतलब सतर्क रहते हैं कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारा वाटर घट ना जाए, ठीक है, तो स्कार्सिटी ऑफ वाटर फ्यूचर जनरेशन को फेस ना करना पड़े। ठीक है, तो दोस्तों यही सब चीज की वजह से हम लोग इस पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं और हमारे जितने भी आइडियोलॉजीज हैं इस चैप्टर के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारे फ्यूचर जनरेशन को गुड लाइफ प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाउ इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन हैव posed a great pressure on existing fresh water resources in India। ठीक है, एक्सप्लेन करना है 2 एग्जांपल्स को देकर के। ठीक है दोस्तों, तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन ये कर रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब होता है जहां पे तुम्हारा बहुत सारा लॉट्स ऑफ इंक्रीजिंग, समझ में आ रहा है ना, एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जो तुम देखते हो, ठीक है, जहां पे मतलब अंधाधुंध इंडस्ट्री हम लोग देख ही रहे हैं आजकल सेटअप हो रहे हैं हर एक स्टेट में, ठीक है, इंडस्ट्री सेटअप अच्छे अच्छे तरीके से सभी जगह इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा सेटअप हो रहे हैं और उन्हीं पे हम लोग बेस्ड हैं, हमारा सोसाइटी बेस्ड है, इंडस्ट्री बेस्ड सोसाइटी हमारा हो रहा है अब। ठीक है, तो फिर उसके बाद अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब क्या, देखो, रूरल एरिया से जो हम अर्बन एरियाज की तरफ शिफ्ट करते हैं, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, तो उसको कहते हैं अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो शिफ्टिंग होता है हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग मतलब माइग्रेट करके तुम्हारा अर्बन एरियाज की तरफ भागते हैं कि हमें नौकरी मिलेगा, हमें सारा इंडस्ट्री में जाएंगे तो हमारा रोजगार हमको मिलेगा, तो हमारा पालन पोषण होगा, ये सारा जो तुमको पॉन्स और कॉन्स देखने को मिलेगा, बेनिफिट और डिमेरिट्स वगैरह मिलने को तुमको मिलेगा, तो बहुत सारा चीज है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही क्रिएट कर रहा है कि ग्रेट प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। क्वेश्चन यही पूछा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन कैसे बहुत ही ज्यादा ग्रेट प्रेशर डाल रहा है जो एग्जिस्टिंग मौजूदगी में जो तुम्हारा फ्रेश वाटर अवेलेबल है, रिसोर्सेज जो तुम्हारा एक वाटर जो मेन इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रिसोर्सेज है, जिसके बिना तुम्हारा कोई भी लेवलीहुड, ठीक है, ढंग से तुम मतलब चल नहीं पाएगा। अगर तुम्हारा पानी की कमी हो गई, पानी का रिक्वायरमेंट अगर पूरा नहीं हुआ, तुम जिंदा रह ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा फ्रेश वाटर जो अवेलेबल है इंडिया में, ये कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन ग्रेट प्रेशर डाल रहा है फ्रेश वाटर जो इंडिया में अवेलेबल है। ठीक है, इसको दोस्तों एक्सप्लेन करना है, तुम अपने डे टू डे लाइफ से भी इसको कनेक्ट कर सकते हो, एकदम उसी से कनेक्ट करते हुए मैंने यहाँ पे सारा 5 पॉइंट दे के रखा है, तुम एकदम इसको रीड आउट करो, बेस्ट पॉइंट है, तुम अपने से भी कनेक्ट करके लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया, 5 पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हो, 5 पॉइंट में तुम 1 2 3 4 5 बहुत इजी पॉइंट है, तुम इसको कवर कर लेना, रीड आउट कर लो, एकदम कनेक्ट तुरंत हो जाएगा, जैसे तुम रीड आउट करोगे तुमको तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर इज अवेलेबल इन अबंडेंस इन इंडिया इवन देन स्कार्सिटी ऑफ वाटर इज एक्सपीरियंस्ड इन द मेजर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कहने का मतलब यह है, दूसरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम सीबीएसई का क्वेश्चन है भाई, याद रखना, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है कि वाटर अवेलेबल है, वाटर का जो अमाउंट है, क्वांटिटी है हमारे इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से अबंडेंस अमाउंट में जितना जरूरत होना चाहिए उतना है, फिर भी स्कार्सिटी ऑफ वाटर एक्सपीरियंस किया जाता है, फेस करना पड़ता है लोगों को वाटर की कमियों की। ठीक है, पानी का कमियों का सामना करना पड़ता है बहुत सारे जगहों में और बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। ठीक है, क्यों करना पड़ता है सामना, एक्सप्लेन करना है एग्जांपल्स को देकर के। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे एकदम सूटेबल लिखना है तुमको, एकदम ऐसे ही लिखना है जिस कॉपी चेकर एकदम तुम्हारा मार्क्स कहीं काट ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ऐसे तुमको लिखना है, नो डाउट देयर इज अ ग्रेट नीड टू कंजर्व एंड मैनेज आवर वाटर रिसोर्सेज, बस उसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना है, 1 2 3 4 4 पॉइंट है, इस 4 पॉइंट को तुम कन्वर्ट कर सकते हो 8 पॉइंट टू 9 पॉइंट्स में तुम कन्वर्ट कर सकते हो, जो जो छोटा छोटा पॉइंट लगे इसको छांट लो, एक बार रीड आउट करो, तुरंत तुम्हारा ये पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है,
जरूर सही बात है। देखो समझने की कोशिश करना है कि कैसे कैसे कहाँ पे स्कार्सिटी का फेसेस करना पड़ रहा है और क्या इसका मतलब हम लोग कर सकते हैं, जो कि स्कार्सिटी ऑफ जो वाटर है, जो मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बहुत सारे डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में, ये कमी हो सकता है। इसमें क्या सब हम लोग कर सकते हैं, कैसे वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, जो मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री में वाटर स्कार्सिटी फेसेस ना करना पड़े। अब हमारा आता है क्वेश्चन की स्टेट फोर मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर ऑल्सो डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन लाइफ। ठीक है, सारा क्वेश्चन का आंसर दोस्तों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको मेजर सोर्सेज बताना है। प्रिसिपिटेशन जानते हो, रेनफॉल तुम्हारा एक मेजर रिसोर्सेज है। ठीक है, फिर तुम्हारा ग्राउंड वाटर हो गया, हैंडपंप वगैरह से तुम पानी निकालते हो। फिर उसके बाद कैसे इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर है हमारे जीवन में, ये तुम्हारा 4 पॉइंट मैंने दे के रखा है। व्हाट इज क्वाइट नेसेसरी टू क्विंच द थर्स्ट ऑफ मैन, बर्ड्स एंड बीस्ट। क्विंच द थर्स्ट ऑफ मैन मतलब क्या, जो भी प्यासा इंसान रहता है, बर्ड्स रहते हैं, बीस्ट रहते हैं, तो उनको वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना पानी के जीवन मतलब तुम्हारा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, विदाउट वाटर लाइफ इज इम्पॉसिबल। ठीक है, अब यहीं पे तुम्हारा इंडस्ट्री को चलाने के लिए चाहिए लार्ज क्वांटिटी ऑफ इरिगेशन करने के लिए चाहिए, ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तुम्हारा इंक्रीज हो पाए। फिर उसका नेसेसरी है कूल द एटमोस्फेयर एंड मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट स्टेप्स वी टेक टू कंजर्व आवर वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, क्या सब मतलब स्टेप्स हम लोग कदम उठा सकते हैं जो कि कंजर्व कर सकता है वाटर रिसोर्सेज को। ठीक है, जो तुम्हारा जल जो एक संसाधन है वाटर रिसोर्सेज को, क्या सब स्टेप्स हम लोग कदम उठा सकते हैं जो कि कंजर्व कर सकते हैं, पानी की बचत कर सकते हैं। ठीक है, तो इफिशियंट वाटर यूज एट होम, घर में हमें एकदम सावधानी पूर्वक से वाटर को यूज करना है। एफिशिएंट जो जितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से यूज करना है। ऐसा नहीं कि भाई 10 बाल्टी से नहाए जा रहे हैं, ठीक है, बाथ टब में घुस गए, फिर उसके बाद पानी को वेस्ट कर रहे हैं, शावर चला के छोड़ दिए, ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश करने टाइम टेप को चला के छोड़ दिए, तो दैट्स आर नॉट ए गुड हैबिट्स। ठीक है, तो ये सारा नोशन बहुत ही ज़्यादा खराब है हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, अगर इस तरीके से हम लोग करेंगे तो कुछ भी बचने वाला नहीं है फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो फ्यूचर जनरेशन के लिए अगर सोचना है तो ये सारा चीज़ हम लोग को कंजर्वेशन के लिए, वाटर रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हर रिसोर्सेज के बारे में हम लोग पढ़े। ठीक है, वेजिटेशन था, ठीक है, वनस्पतियां थी, फिर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हम लोग देखे। ठीक है, सारा रिसोर्सेज देखे, लेकिन वाटर रिसोर्सेज खुद सोचो ना कितना बड़ा संसाधन है, जिसके लिए हम लोग एक पर्सनल चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करना है। ठीक है, इम्प्लीमेंट करना है। तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हारे बाल बच्चे खुद के होंगे तो तुम्हें उनको भी समझाना है। ठीक है, अपने दोस्तों को समझाना है, हर किसी को समझाना है। ठीक है, पेरेंट्स को बात करना है, पेरेंट्स देख रहे हैं तो पेरेंट्स अपने बच्चे को समझाएंगे, है कि नहीं। सारा चीज़ हो रहता है हर हमेशा। अब देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग तुम कर सकते हो, फिर वाटर इफिशिएंट लैंडस्केपिंग है तुम्हारा। ये सारा क्या है, ये सारा स्टेप्स है जो कदम तुम उठा सकते हो वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तुम्हारा, फिर वाटर रिसाइकलिंग एंड रीयूज है। ठीक है, फिर कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या सब हो सकता है, पब्लिक अवेयरनेस जाके फैलाना, इंसेंसिटिव्स जो मतलब सपोर्ट करना है, जो गवर्नमेंट इंसेंसिटिव उठाती है, इंस्टॉल करती है वाटर सेविंग डिवाइसेज एंड सिस्टम, तो उनको सपोर्ट करना है। ऐसा नहीं कि भाई लगाने नहीं देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो सरकार कदम उठा रही है उसको मतलब साथ देना है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है सरकार के स्टेप्स को। जब सरकार कोई कदम उठा रही है वाटर को कंजर्व करने के लिए तो उनमें उनका सहायता करना है। ठीक है, अब हमारा आता है प्रोटेक्टिंग वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, पॉल्यूशन प्रिवेंशन हो गया, मेंटेन करना है वेजिटेशन अलोंग वाटर वेज टू फिल्टर रन ऑफ एंड प्रिवेंट इरोजन। ठीक है, फिर हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सपोर्ट लैंड यूज प्लानिंग दैट प्रोटेक्ट्स वेटलैंड एंड अदर क्रिटिकल वाटर हैबिटेट्स। समझ में आ रहा है ना। तो ये सारा 8 पॉइंट मैंने देकर रखा था, हर के बारे में तुम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लिख सकते हो। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन करके भी 4 पॉइंट लिखे हैं, लेकिन देखो ये तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी पॉइंट मैंने देकर रखा था। अब यहाँ पता है कि 5th नंबर क्वेश्चन में हमारा कि कैसे वाटर रिसोर्सेज को मतलब वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है ना, वाटर रिसोर्सेज को तुम कंजर्व कर सकते हो सेम टू सेम, यही सेम क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके मैंने लिखा है। एक्सप्लेन करके मैंने लिखा है कि क्या सब हम लोग कर सकते हैं, फ्लड वगैरह के बारे में भी इसमें पूरा मैं डिटेल करके लिखा हूँ। ठीक है, जिसको जो पसंद है उस तरह का लिख सकते हो आंसर। ठीक है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और है कि तुमको 2 पॉइंट्स देना है, दैट शुड बी केप्ट इन माइंड फॉर इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ वाटर। ऐसा तुमको 2 स्टेप बताना है जो कि तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारे दिमाग में, ठीक है, इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ वाटर एकदम हमेशा रहे कि हाँ हम लोग कुछ अगर कोई वाटर का यूज कर रहे हैं तो हमें ऐसा मैनेजमेंट करना है एकदम इफिशिएंट रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कि वेस्टेज ऑफ वाटर कर रहे हैं। ठीक है, 2 पॉइंट्स क्या सब हो सकता है, द ट्रीटेड वाटर शुड नॉट बी यूज फॉर गार्डनिंग। हमेशा याद रखना है कि ट्रीटेड वाटर जो होता है हम लोग जो पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो सबको गार्डनिंग के लिए यूज नहीं करना है। वॉशिंग वेसल्स, आजकल तो इतना ज़्यादा रईसी चल गया है लोगों का कि भाई जो पानी पीते हैं उसी पानी से नहाना है, उसी पानी से गाड़ी को धोना है, उसी पानी को जा करके पेड़ पौधों के अंदर डालना है। तो भाई ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देखो जहाँ पे तुम्हारा मतलब थोड़ा गंदा उंदा पानी भी है तुम उसको गार्डनिंग के लिए यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, और तुम अपना गाड़ी वगैरह भी तुम धो सकते हो। ठीक है, बारिश का पानी भी तुम अगर जमा कर लोगे तो उसको भी तुम उससे भी धो सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड वाश बेसिन्स, बेसिन्स को भी धोने के लिए आजकल तो
मतलब नॉर्मल पानी, जो थोड़ा बहुत गंदा वंदा पानी क्या ही यूज करेगा लोग। आजकल साफ सुथरा पानी एकदम पूरा ट्रीटेड वाटर जो पीने के लिए यूज होता है उसको यूज करते हैं लोग। ठीक है, तो ये सारा चीज़ एकदम स्टॉप करना चाहिए। फ्यूचर जनरेशन का ख्याल है अगर है तुम्हारे दिमाग में तो, ठीक है। एवरी अटेम्प्ट शुड बी मेड टू प्रिवेंट पॉल्यूशन ऑफ वाटर। देखो वाटर बॉडीज को पॉल्यूशन करने के लिए आजकल देखते ही हम लोग, इतना गंगा नदी है, यमुना है, जितना भी जो है, ठीक है, सब में तुम कचरा कूड़ा सब उठा उठा के इंडस्ट्री का डाल रहे हो, घर का कचरा मतलब डाल रहे हो। सो दिस आर इररिस्पॉन्सिबल थिंग्स जो कि ह्यूमन आजकल कर रहे हैं। ठीक है, एकदम इररिस्पॉन्सिबल चीज़ है। एकदम रिस्पॉन्सिबल बनना है, रिस्पॉन्सिबल बनो प्लीज। वाटर रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फॉर अस। ठीक है, बिकॉज वन ऑफ द वाटर इज पोल्यूटेड इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू रिप्लेनिश इट। देख रहे हो कितना बड़ा बात है। अगर एक बार एक पानी गंदा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसको साफ होने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है। ठीक है, तुम कहीं कहीं जाओगे, ठीक है, कोई लेक वगैरह से तुम देखोगे झील से पानी गिर रहा है तो उसका पानी देखोगे तुम बहुत ज़्यादा साफ होता है। उसको अगर एक बोतल में रख लोगे ना तो तुम देखना 2-3 महीने तक भी वो पानी पीला नहीं होगा, गंदा नहीं होगा, क्योंकि वो क्या होता है एक रिप्लेनिश हुआ रहता है। ठीक है, ऑलरेडी गंदा पानी इतना बार टकराया है वहाँ के पत्थरों से कि वो ऑलरेडी जितना भी वहाँ पे इम्प्योरिटीज रहता है उसमें हट जाते हैं। ठीक है, तो कुआं का पानी भी हम लोग इस्तेमाल करते थे। यही प्रोसेस की वजह से हम लोग पुराने ज़माने में अर्लियर टाइम में कुआं का पानी को यूज करते थे। ठीक है, इजिली, क्योंकि वहाँ पे भी वही पत्थरों से ही टकरा करके प्योरीफाई हो जाता था पानी कुआं के अंदर। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स, समझ में आ रहा है ना भाई। एकदम ध्यान देना है और सबको सिखाना है, बताना है कि पानी का बर्बादी नहीं करना है। अब हमारा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का कि हाउ मे मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट बिकम हार्मफुल फॉर द कंट्री। कर्म, देखो समझना है कि कंट्री के लिए कैसे मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है वो हार्मफुल हो सकता है कंट्री के लिए। एक्सप्लेन विथ फॉर एग्जांपल। इसी बेसिक का क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, तो हार्मफुल का बताना, निगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट देना है जो कि तुम कंट्री के लिए निगेटिव इंपैक्ट हो सकता है मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट का। ठीक है, देखो दिस डैम सबमर्ज एट ए वास्ट एरिया लैंड्स अंडर इट्स रिजर्वर्स एंड डिफरेंट अदर कंस्ट्रक्शन जॉब। सही बात है। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर। हम दे के रखे हैं 7 पॉइंट्स, तुमको 4 से 5 पॉइंट याद रखना है। जो ईजी है तुमको एकदम याद रखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है दोस्तों, इजी पॉइंट मैंने देकर रखा है, एक बार रीड आउट करो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट तुम्हारे देश के लिए कैसे हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सही बात है भाई। समटाइम्स दिस डैम्स, देखो मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट क्या है, डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्शन का है। ठीक है, तो डैम्स कंस्ट्रक्शन जब होता है तो ये कभी कभी डैम्स क्या करते हैं, स्पेशली इन रेनी सीजन कैन कॉज फ्लड, है कि नहीं, तुम्हारा क्या करते हैं, फ्लड क्रिएट कर देते हैं। सम इवन से दैट देयर इम्पैक्ट ऑन इकोलॉजी एंड हेल्थ इज नॉट ऑल्सो सो गुड। समझ में आ रहा है ना, तो इस वजह से तुम्हारा इकोलॉजी पे भी इम्पैक्ट करता है और हेल्थ भी, स्वास्थ्य पे भी तुम्हारा इम्पैक्ट करता है। ठीक है, अब देखो देयर आर फ्यू पीपल्स हु इवन रिमार्क दैट इन केस ऑफ मिस हैपनिंग टेररिस्ट एक्शन और फॉरेन अटैक दिस डैम्स कैन प्रूव वेरी डेंजरस। सही समझ में आ रहा है। तो ये सारा डैम्स कभी कभी टेररिस्ट एक्शन और फॉरेन अटैक को का भी मिस हैपनिंग को प्रमोट कर देता है। तो दिस आर द थिंग्स जो कि हम लोग को एकदम ध्यान देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट है, एकदम इसको लिखना है जरूर, 3rd नंबर पॉइंट। द लॉस ऑफ कल्टिवेबल लैंड एंड फॉरेस्ट एरिया इज ऑल्सो इमेंस। ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट्स जो तुमको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा दोस्तों यही था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज जो तुम्हारे एकदम एनसीईआरटी को कवर करते हुए पूरे चैप्टर को कवर करता है। इससे बाहर और कुछ है नहीं। तुम्हें एकदम वाटर रिसोर्सेज पढ़ रहे हो तो तुम्हें कंजर्वेशन पता होना चाहिए, कैसे इंपैक्ट कर रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन वाटर रिसोर्सेज के ऊपर कैसे हावी डाल रहा है, प्रेशर डाल रहा है। फिर उसके बाद स्कार्सिटी ऑफ वाटर जो हम लोग बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में देख रहे हैं, सो कैसे सोल्यूशन इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, और क्यों ये फेसेस करना पड़ रहा है लोगों को, और फिर क्या सब कंजर्वेशन ऑफ वाटर का तुम्हारा इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो तुम ले सकते हो। फिर उसके बाद डिस्क्राइब करना है कि कैसे इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर तुम्हारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फिर उसके बाद सेम है कि एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट का कुछ तुमको पॉइंट देना है। ठीक है दोस्तों, और मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट तुम्हारे इंडिया के लिए, हमारे देश के लिए हार्मफुल कभी कभी कैसे साबित हो जाता है। ठीक है, तो दिस आर द थिंग्स विच वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर। तो हमें एकदम इस चीज़ को एकदम ध्यान रखना चाहिए। बहुत ईजी चैप्टर था दोस्तों और बहुत ईजी क्वेश्चन है इसका, तो बहुत अच्छे तरीके से आई होप तुम स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। अगर आंसर लिखते हुए चले हो मेरे साथ तो बहुत ही अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट लेकर के एकदम रख लो और तुरंत लिखने बैठ जाओ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। जाके तुरंत अपने दोस्तों के बीच शेयर करो और मुझे सपोर्ट दिखाओ। साहिल भैया इज ऑलवेज देयर फॉर यू। मेरा दोस्तों खुद सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है, पर मैं भी तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोगों के हाफ ईयरली होने वाले होंगे, तो इसलिए मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो दिस आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज़ रिक्वेस्ट है हमें सपोर्ट दिखाओ। तुम लोगों के लिए एकदम कंसिस्टेंसी दिखा के मैं हमेशा रेगुलर हर चैप्टर से रिलेटेड तुम्हारे साहिल भैया के चैनल पे पढ़ लो 10th वालों पे एकदम हर चीज़ अवेलेबल है। तुम जाके देख सकते हो, चैनल पे विजिट कर लो। हर चीज़ एसएसटी से रिलेटेड और साइंस से रिलेटेड तुम्हें प्रोवाइडेड मिलेगा। ठीक है, जाके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो और जाके तुरंत शेयर करो और लाइक कर देना जरूर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ठीक है।